भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। तो आज का विषय है हमारा गरुड़ कुरान के अनुसार, जी हाँ, पुण्य जन्म। हमारा आने वाला जन्म किस रूप में होगा? तो देर ना करते हुए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो हम आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। तो आज भी हम कुछ नया लेकर आए हैं। तो जानते हैं हमारा पुण्य जन्म किस रूप में होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्म के आधार पर ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्कर है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और ये अटल सत्य है। गीता में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद केवल सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इससे मनुष्य योनि का सबसे श्रेष्ठ योनि माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाली योनि के बारे में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म इस योनि में होगा। ये पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में किस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर अगला जन्म भी होगा। जानते हैं ऐसे 5 कर्मों के बारे में जिससे अगला जन्म निर्धारित होता है। धर्म का अपमान करने वाले, जी हाँ, धर्म का अपमान करने वाले जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति सद्भाव नहीं रखता है, पूजा पाठ नहीं करता है, ये नास्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को अगला जन्म श्रान्य योनि यानी कुत्ते के रूप में होता है। मित्र के साथ छल करने वाले, जी हाँ, मित्र के साथ छल करने वाले, दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। लोगों को मूर्ख बनाने वाले कुछ लोग चालाक और होशियार होते हैं। उनकी अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उसका लाभ उठाते हैं या काम निकलवा देते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। गाली गलौज करने वाले कहा जाता है कंठ, जी हाँ, कंठ में माँ सरस्वती वास करती है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। तो आज का हमारा विचार यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको अगली प्रातः सुबह कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।